Dear student, a very good morning to you all. Today I will solve some hot questions from NTSC Olympiad level. This is part 15. I had already solved up to question number 54 in my previous lecture, part 14. Today I will solve from question number 55. I have written question on the board. The question number 55 is the diameter of a right circular cylinder is decreased by 10%. The volume of the cylinder remains the same. Find the percentage increase in height. इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, उसका डायमीटर 10% डिक्रीज हो जाता है, बट उसका वॉल्यूम सेम रहता है। तो आपको बताना है कि हाइट कितना परसेंट इंक्रीज कर जाएगा। तो मान लेंगे हम, अभी आइए क्वेश्चन नंबर 55 को हम सॉल्व करते हैं। लेट द डायमीटर of the diameter of the cylinder is D यूनिट। सिलेंडर का डायमीटर D यूनिट मान लेते हैं और इसका हाइट H यूनिट मान लेते हैं, एंड इट्स हाइट इज H यूनिट H यूनिट। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। तो हम लिख सकते हैं पाई इंटू डी बाई 2 होल स्क्वायर इंटू एच, इतना क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। ये वॉल्यूम आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच यूनिट क्यूब इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर एच बाई 4 यूनिट क्यूब, यानी क्यूबिक यूनिट। अब देखिए सेकेंड केस में डायमीटर उसका 10% डिक्रीज कर जाता है। तो आपको बताना है कि हाइट कितना परसेंट इंक्रीज करेगा ताकि वॉल्यूम सेम रहेगा। इन द सेकेंड केस, diameter of the cylinder is equal to, डायमीटर 10% कम हो जाता है तो पहले D था और D में माइनस कर देंगे 10% D का, इतना यूनिट हो जाएगा। तो डायमीटर हो जाएगा D माइनस 10% ऑफ D निकालेंगे तो हो जाएगा D बाई 10। तो इस प्रकार से न्यू सिलेंडर का डायमीटर हो जाएगा D माइनस D बाई 10 यूनिट्स। अब 10 एलसीएम हो जाएगा यहाँ 10D माइनस D, तो ये आ जाएगा 9D बाई 10 यूनिट्स। अब नया जो सिलेंडर बनता है उसका हाइट हम मान लेते हैं कैपिटल H। लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू कैपिटल H यूनिट्स। तो अब हम फिर से नया सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच।
आर होगा डायमीटर का हाफ, यहाँ डायमीटर है 9d/10, ये हो जाएगा 9d/10 और यहाँ हो जाएगा इंटू 2 इसका स्क्वायर और इंटू कैपिटल H। पाई इंटू 9d का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81d² बाय, और देखिए यहाँ 10 टू जा 20 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400 इंटू H इज इक्वल टू 81 पाई d² इंटू कैपिटल H, 81 पाई d² इंटू कैपिटल H बाय 400 क्यूबिक यूनिट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओरिजिनल सिलेंडर और न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है, तो आइए दोनों के वॉल्यूम को अब हम सेम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो यहाँ पर आया 81 पाई d²H, 81 पाई d² इंटू कैपिटल H बाई 400 इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम है सिलेंडर का पाई d² बाय पाई d²H बाई 4, तो पाई d²H बाई 4। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इससे हम H निकाल लेते हैं, कैपिटल H का वैल्यू निकालेंगे तो H इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर पाई स्मॉल d² इंटू स्मॉल h बाई 4 है, तो पाई d² इंटू स्मॉल h बाई 4, और ये 400 इधर डिवाइड में है, इस साइड लेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 81 पाई d² डिवाइड में आ जाएगा, ये पाई और पाई कैंसिल हो गया, फिर d² और d² कैंसिल हो गया, और 4 से इसको कट कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा। इस प्रकार से कैपिटल H का वैल्यू आ गया 100H बाई 81 यूनिट्स। तो कैपिटल H का वैल्यू हमने स्मॉल h के टर्म में निकाल लिया है। अब हमको ये देखना है कि हाइट कितना इंक्रीज कर गया, तो इसके लिए कैपिटल H से स्मॉल h को माइनस करना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन हाइट of the cylinder is equal to कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कैपिटल H आ गया 100 इंटू स्मॉल h डिवाइडेड बाय 81 और माइनस स्मॉल h, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100H माइनस 81H बाई 81 मीन्स 19H बाई 81, इतना यूनिट ये हाइट इंक्रीज कर गया। अब हमको निकालना है कि हाइट कितना परसेंट इंक्रीज किया, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे इंक्रीज इन हाइट इंटू 100 बाय ओरिजिनल हाइट ऑफ द सिलेंडर। increase percent in height is equal to increase in height by original height into 100। ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा हाइट में, तो इंक्रीज इन हाइट है 19H बाई 81
19h by 81 होल डिवाइडेड बाय, और ओरिजिनल हाइट हमने सिलेंडर का h लिया था, बाय h इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे 81 डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 19h डिवाइडेड बाय 81 इंटू h मीन्स 81h इंटू 100%। h और h कैंसिल हो गया, आ गया 1900 बाई 81, 1900 बाई 81%। ये जो 1900 बाई 81 आया, इसको यदि हम पॉइंट में निकालेंगे तो 23.45% आ जाएगा। 23.45% ये आंसर। इस प्रकार अभी हमने क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व किया, जिसका आंसर 23.45% है। क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स ईच ऑफ व्हिच लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसे सभी 2 डिजिट नंबर का सम निकालना है जिसको 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर के रूप में बचे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 56 को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 56 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 डिजिट का ऐसा सभी नंबर जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप जानते हैं कि द 2 डिजिट्स नंबर, the 2 digits number divisible by 5 are 5 से जो डिविजिबल है 2 डिजिट नंबर वो 10 होगा, फिर 15, 20, 25 सो ऑन अप टू 95। ये सभी 2 डिजिट का नंबर है जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ऐसा सभी 2 डिजिट का सम निकालना है, 2 डिजिट नंबर का सम निकालना है जिसे 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचे। तो इसके लिए हम लिखेंगे द 2 डिजिट नंबर, द 2 डिजिट नंबर which are divided by 5 and leaves remainder 3, leaves remainder 3 are। अब देखिए ये जो नंबर है 10, 15, 20, 25 अप टू 95, ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाला 2 डिजिट नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ कि ऐसा नंबर हमको निकालना है 2 डिजिट नंबर जिसे 5 से डिवाइड करने पर हर केस में 3 रिमाइंडर बचे। तो इसके लिए सब में 3 हमको याद करना पड़ेगा। 10 में 3 याद करेंगे, 13, 15 में 3 याद करेंगे, 18, 20 में 3 याद करेंगे, 23। इस तरह से नंबर हमको मिल जाएगा। तो 10 + 3 13, 15 + 3 18, 20 + 3 23, 25 + 3 28 एंड सो ऑन अप टू 95 + 3, तो यह आ जाएगा 98। इस सभी नंबर का हमको सम निकालना है। अब सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि ये जो हमने 13, 18, 23, 28 अप टू 98 तक लिखा है, ये देखते हैं कि इसमें
ये जो प्रोग्रेशन बन रहा है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका लास्ट टर्म 98 है। Here the numbers are in AP. The numbers are in AP. फर्स्ट टर्म यहाँ पर 13 है, a इज इक्वल टू 13 है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कॉमन डिफरेंस 5 है। d इज इक्वल टू, d मीन्स हुआ कॉमन डिफरेंस, ये 5 है। टू कंजिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। और मान लेंगे कि लेट ये जो 98 है ये nth टर्म है, an इज इक्वल टू 98। इसका मतलब कि 98 को हमने nth टर्म माना है, और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an के जगह पर हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 98। a का वैल्यू हम यहाँ 13 रखेंगे, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 आ गया, तो यहाँ 5 पुट करेंगे, इज इक्वल टू 98। अब n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 13 जो लेफ्ट साइड है इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 98 माइनस 13, n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 85। इस 5 से 85 को काटेंगे तो 17 आ जाएगा। इस तरह से n माइनस 1 इज इक्वल टू, n माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 17। देयरफॉर n इज इक्वल टू 17 प्लस 1, 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 18 है। हम इस सारे नंबर्स का सम निकालना चाहते हैं तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 28 प्लस सो ऑन प्लस 98। आप एपी में जो टर्म रहता है उसके सम के लिए फॉर्मूला जानते हैं। ये फॉर्मूला होता है इसका n/2 a प्लस एल, जहां पर a फर्स्ट टर्म है और l लास्ट टर्म है, तो n के जगह पर हम 18 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 18/2 और इंटू a देखिए फर्स्ट टर्म 13 है और लास्ट टर्म यहाँ पर 98 है, 2 से इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 9, ये 9 इंटू और 98 में 13 को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 111। 111 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 999, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने ऐसे सभी 2 डिजिट्स नंबर का सम निकाल लिया है, जिसे 5 से डिवाइड करने पर हर केस में 3 रिमाइंडर बचता है। तो इस तरह 56 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर है The sum of 18 consecutive natural numbers is a perfect square. Find the smallest possible value of this sum. इसका मतलब यह हुआ कि 18 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिसका सम परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको पता करना है कि ऐसा पॉसिबल स्मॉलेस्ट सम क्या होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 57 को, यहाँ पर जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 56 को सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन नंबर 56 था, और 56 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व करेंगे। अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 57 है कि ऐसा 18 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है
जिसका सम परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस सम का पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो मान लेंगे लेट 18 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर x, x plus 1, x plus 2, x plus 3 and so on, x plus 17। यहाँ देखिए x plus 1 लिए है, x plus 2 लिए है, x plus 3 लिया गया है और x plus 17। तो x plus 1 से लेकर और x plus 17 तक 17 नेचुरल नंबर है और पहला नेचुरल नंबर है x। तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स 18 हो गया। ये कंजिक्यूटिव 18 नेचुरल नंबर्स है। लेट द सम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू s। इस सभी नंबर का सम हम s मान लेते हैं, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 फिर प्लस फिर ये x प्लस 2 फिर प्लस x प्लस 3 प्लस सो वन प्लस x प्लस 17। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 18 है। अब यहाँ देखिए ये s निकालेंगे, ये x x x x ये कितना टाइम्स आएगा, 18 टाइम्स आएगा। तो x आ गया एडिशन में 18 टाइम्स, तो उसको हम लिख सकते हैं 18x और प्लस यहाँ 1 प्लस में है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस 17। उसका दूसरा ग्रुप बनाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो 1 प्लस 17। आप जानते हैं कि सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आप फॉर्मूला जानते हैं। तो यहां से हम s निकालेंगे, ये हो जाएगा 18x प्लस, यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 17 है। तो ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, ये फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो n के जगह पर 17 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 17 इंटू 17 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। s इज इक्वल टू 18x प्लस 17 इंटू 18 बाई 2, 2 9 जा 18। s इज इक्वल टू 18x प्लस 17 9 जा 153। अब ये जो सम का वैल्यू आया 18x प्लस 153, इसमें x के जगह पर हम 1 2 3 4 5 etc रखेंगे, तो s का डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। वी है, यहाँ पर देखिए s इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 1 प्लस 153, 18 प्लस 18 इंटू 2 प्लस 153, 18 इंटू 3 प्लस 153, फिर 18 इंटू 4 प्लस 153 एंड सो ऑन। इस तरह हम रखते हैं। n के जगह पर 1 2 3 4 etc वैल्यू रखते हैं। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 18 1 जा 18 प्लस 153, 18 2 जा 36 प्लस 153
18 3 जा 54 प्लस 153 फिर कॉमा 18 4 जा 72 प्लस 153 एंड सो ऑन। अब एस का वैल्यू आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे वो आ जाएगा 171, फिर 36 प्लस 153 639, 15 3 18 189, 54 प्लस 153 437 और 15 और 5 20 207 और इसको ऐड करेंगे 3 2 5 और 7 5 12 कैरी 1 1 1 2 एंड सो। इस तरह हम देखते हैं कि एस का डिफरेंट वैल्यू आ रहा है और एस का जो डिफरेंट वैल्यूज आ रहा है उसमें हम देखते हैं 171 189 207 एंड 225। ये जितना भी नंबर आ रहा है इसमें 171 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 189 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 207 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 225 परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से एस का जो वैल्यू आ रहा है डिफरेंट वैल्यू, इसमें 225 ही सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, hence the possible smallest sum which is a perfect square, is equal to 225। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व किया है। 57 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 58 को बोर्ड पर लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 58 को बोर्ड पर लिख लिया है। प्रूव दैट द सम 1 by 1 plus 1 square plus 1 to the power 4 plus 2 divided by 1 plus 2 square plus 2 to the power 4 plus 3 by 1 plus 3 square plus 3 to the power 4 plus so on plus 99 by 1 plus 99 square plus 99 to the power 4 lies between 0.49 and 0.50। तो ये जो सम है इस पूरे सम का वैल्यू 0.49 एंड 0.50 के बीच लाइज करता है। ये हमको प्रूव करना है। तो इस हमने अभी लिख लिया कि सम इज इक्वल टू 1 by 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4, 2 by 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 3 by 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 4 प्लस सो ऑन प्लस 99 by 1 प्लस 99 स्क्वायर प्लस 99 टू द पावर 4। यहाँ पर सबसे पहले हम जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म मतलब nth टर्म इसका निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म में न्यूमरेटर में 1 है, सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है और इस तरह यहाँ 99 आया तो ये 99th टर्म होगा। इस सीरीज में टोटल 99 टर्म है। तो nth टर्म हम निकालेंगे तो यहाँ पर n आ जाएगा और यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में 1 1 1 सब में फिक्स है। तो इसमें भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म के रूप में 1 आएगा और फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 है, सेकंड टर्म में 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 है, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 4 है और 99th टर्म में 99 स्क्वायर प्लस 99 टू द पावर 4 है। इसीलिए nth टर्म में यहाँ n स्क्वायर प्लस n टू द पावर 4 आएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं n बाय n टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 और इसको फिर हम आगे बढ़ते हैं लेकर तो n बाय इसको लिख सकते हैं n टू द
पावर 4 प्लस 2n² प्लस 1, और फिर यहाँ पर हम n² माइनस कर देंगे। इस दोनों टर्म में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 2n² से n² माइनस होगा तो n² बचेगा। और ये जो ब्रैकेट के अंदर आया n⁴ प्लस 2n² प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं n बाई, और ये जो पूरा टर्म है n⁴ प्लस 2n² प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं n² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस n²। ये जो n² प्लस 1 आया, इसको a मान लेंगे और इस n को b मानेंगे, तो हो जाएगा a² माइनस b²। a² माइनस b² का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो इस तरह से ये nth टर्म हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n बाई n² प्लस 1 प्लस n² प्लस 1 प्लस n इंटू फिर n² प्लस 1 माइनस n² प्लस 1 माइनस n, इसको हम फिर लिख सकते हैं n बाई, और फिर n² प्लस n प्लस 1 इंटू फिर n² माइनस n प्लस 1, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ पर n है, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ 1/2 कर देंगे, यहाँ 1/2 कर देंगे, और यहाँ n में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाय ये n² प्लस n प्लस 1, n² प्लस n प्लस 1 इंटू n² माइनस n प्लस 1। इस दोनों टर्म में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ n बचेगा, और डिनोमिनेटर तो वही है यहाँ पर, इसीलिए इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं an = 1/2 इंटू, और ये जो 2n है, ये जो 2n है, इसको हम लिख सकते हैं n² प्लस n प्लस 1, n² प्लस n प्लस 1, और माइनस फिर n² माइनस n प्लस 1, n² माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n² प्लस n प्लस 1 इंटू n² माइनस n प्लस 1। इसको ये जो न्यूमरेटर में हमने लिखा n² प्लस n प्लस 1 माइनस n² माइनस n प्लस 1, इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 2n के इक्वल आ जाएगा। इस न्यूमरेटर वाले टर्म को हम यदि सॉल्व करते हैं तो 2n आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू, अब इसको पार्ट वाइज लिखेंगे। पार्ट वाइज लिखते हैं तो n² प्लस n प्लस 1 है, इसके डिवाइड में इस पूरे को रखेंगे तो n² प्लस n प्लस 1 दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 न्यूमरेटर के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई n² माइनस n प्लस 1, और फिर यहाँ माइनस n है तो माइनस देंगे, और इस पार्ट के ये जो सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पर टर्म आया, इसके बाई में यदि हम इसको पूरे को लिखते हैं n² माइनस n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह से, तो यहाँ पर बचेगा डिनोमिनेटर में n² प्लस n प्लस 1 और न्यूमरेटर में 1 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई n² प्लस n प्लस 1। ये हमने nth टर्म निकाल लिया है। ये जो सीरीज दिया हुआ था उसका nth टर्म हमने निकाला है। nth टर्म मतलब जनरल टर्म। अब n के जगह पर हम 1 2 3 4 etc पुट करेंगे। तो आइए और n हम यहाँ पर लिखते हैं, n के जगह पर 1 2 3 4 लिखेंगे। यदि n का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, n का वैल्यू 4 रखेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा। इस तरह से अब हम
सब टर्म को मालूम कर लेते हैं। पुटिंग n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था, जो गिवन सीरीज है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 99 है, तो 99 तक रखना पड़ेगा। वी हैव, अब इसमें हम n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड गोज टू 99 ये वैल्यू रखते हैं, तो a1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, फिर माइनस 1/1 स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं हाफ। यहाँ देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/1 स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ आ गया 1, अब माइनस 1 स्क्वायर 1 हुआ, और फिर प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3, 1 माइनस 1/3। ये 2 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ n के जगह पर 2 रखेंगे, तो यहाँ भी n के जगह पर 2 रखना पड़ेगा, तो हाफ इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, फिर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/, यहाँ देखिए 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 माइनस 2, तो आ जाएगा 1/3 माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 2 6 1 7, ये आ जाएगा 1/7। ये 3 इज इक्वल टू, अब n के जगह पर 3 रखेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2, और फिर n के जगह पर 3 रखना है, तो ये हो जाएगा 1/3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1/7, और फिर माइनस 1/3 स्क्वायर 9, 9 3 12, 1 13। अब n के जगह पर लास्ट में हम 99 रखते हैं। इसी तरह से ये सारा टर्म हमको मिलता जाएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, और लास्ट में n इज इक्वल टू, हम 99 पुट करेंगे, तो a99 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 आया है, 1/2 रखेंगे, और फिर 1/99 स्क्वायर माइनस 99 प्लस 1, माइनस ये 1/99 स्क्वायर प्लस 99 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ 99 स्क्वायर है और प्लस 1 है, अब माइनस 99 है, तो 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पर 99 का स्क्वायर निकाला था, 9801 आ गया। फिर इसमें प्लस 1 कर देंगे, यहाँ प्लस 1 करेंगे तो 9802 ये आ गया, और उसमें से फिर माइनस करेंगे 99 को, तो माइनस 99 कर देंगे इसमें, 12 माइनस 9 3, ये बच गया 9, 9 से 9 0, और ये बच गया 7, और यहाँ 9, 9703, ये हो जाएगा हाफ इंटू 1/9703, और फिर माइनस, यहाँ देखिए 99 स्क्वायर प्लस 99 प्लस 1 है, तो 99 स्क्वायर प्लस 99 प्लस 1, इस दोनों टर्म से 99 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक बार 99 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, और फिर प्लस 1, ये आ जाएगा 99 इंटू 100 प्लस 1, ये आ जाएगा 9900 प्लस 1 इज इक्वल टू 9901। तो हमने अभी इस टर्म को सॉल्व किया, तो
तो इसका वैल्यू आया 9901, 1/9901। अब इस सारे टर्म को हम ऐड कर देते हैं। अब सभी टर्म को ऐड कर देंगे। इसको सबको ऐड कर देंगे ऑन एडिशन। इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस A99 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 1/2 सब में प्रेजेंट है, 1/2 सब का फैक्टर है, तो 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ देखिए -1/3 और ये +1/3 कैंसिल हो जाएगा, -1/7 +1/7 कैंसिल होगा। ऐसे क्रॉस सब कैंसिल होता जाएगा तो यहाँ से शुरू में बचेगा 1 और माइनस यहाँ से आ जाएगा 1/9901। फर्स्ट टर्म से 99 टर्म तक का जो सम था उसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 और इनटू यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 9901 माइनस 1/9901 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9900/9901। इसका वैल्यू आ जाएगा 9900/19802। अब एक बात और कर सकते हैं, इसको और आसान बनाना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इसको कट कर देंगे, 2 4 जा 8, यहाँ 1 बच गया 19, 2 9 जा 18, 1 बचा 2 5 जा 10, इसका वैल्यू आ गया 4950/9901। यहाँ पर हमने A1 से लेकर A99 तक का सम निकाला तो आ गया 4950/9901। इसको जब हम डेसिमल में लिखते हैं, डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.4999। इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करने पर 0.4999 आता है। आप देखिए ये जो नंबर है 0.499, ये आप देखते हैं कि 0.49 से ये बड़ा है या 0.499 ये ग्रेटर देन हो गया 0.49 से, ये ग्रेटर देन 0.49 से है बट लेस देन 0.50 है। इस तरह से ये जो सम आया, ये टोटल सम आ गया A1 से लेकर A99 तक को हम सम को S लिखते हैं, S इज इक्वल टू आ गया 0.4999। इस तरह से दिस मीन्स ये S का वैल्यू था, S इज ग्रेटर देन 0.49 बट लेस देन 0.50, यानी दैट इज द सम of the given series, the sum of the given series लिखिए या given expression lies between 0.49 and 0.50। इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 58 को सॉल्व किया है। अब 58 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन 59 बोर्ड पर लिख रहे हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 59 को हम लिखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 59 को बोर्ड पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 into √2 plus √6 divided by 3 root over 2 plus √3 plus root over 2 plus √3 plus root over 2 minus √3। इसको हमको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए इसको हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये √2 plus √3, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पर जो ये 2 plus √3 का ओवर रूट है, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 2 plus √3 को हम लिख सकते हैं इसे रूट ओवर, और यहाँ पर 2 से इंटू कर देंगे, 2 into 2 plus √3 और फिर डिवाइडेड बाय 2। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हो जाएगा रूट ओवर 2 2 जा 4 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4 plus √3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 plus 4 plus √3 है यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 plus 1 plus √3, 314 plus √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 हो गया, और 2 से √3 में इंटू होगा तो यहाँ हो जाएगा 2√3। यहाँ लिखेंगे 2√3। अब इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं 3 plus 1 plus 2√3 डिवाइडेड बाय 2। 3 को लिखेंगे √3 का स्क्वायर, और प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और प्लस 2√3 को लिख सकते हैं 2 into √3 into 1 डिवाइडेड बाय 2, और इसका पूरा होल रूट आ गया। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2√3 into 1, इसमें √3 को हम a मान लेंगे, 1 को b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ जाएगा रूट ओवर √3 plus 1 का होल स्क्वायर बाय 2। इस तरह से हम 2 plus √3 का जो ओवर रूट है उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो रूट हटाते हैं तो स्क्वायर रिमूव हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 plus 1, और ये जो 2 आया यहाँ, ये 2 रूट ही में रह जाएगा, तो √3 plus 1 बाय √2। अब इसके बाद √2 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3 plus 1 into √2 बाय √2 into √2। तो √3 में √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √6, और प्लस 1 में √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 बाय √2 into √2, तो ये आ जाएगा 2। अब जो ये गिवन एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 into √2 plus √6 डिवाइडेड बाय 3 into √2 plus √3 प्लस रूट ओवर 2 plus √3 प्लस रूट ओवर 2 minus √3। और इसी तरह से जैसे इसको हमने ब्रेक किया है उसी तरह 2 minus √3 को भी
हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2 माइनस रूट 3 है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद गिवन एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 माइनस रूट 3, अगेन 2 माइनस रूट 3, इसका ओवर रूट है, इसमें भी हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह जाएगा रूट ओवर 2 इंटू 2 माइनस रूट 3 बाई 2। इसको अब इस तरह लिखेंगे, 2 2 जा 4 और माइनस 2 से रूट 3 में इंटू होगा 2 रूट 3 बाई 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा, और माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। 3 को हम लिख सकते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं रूट ओवर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2। और फिर यहां से रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, तो यह आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 2। इस प्रकार से रूट ओवर 2 माइनस रूट 3 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 2 है, तो इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो यह आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 2। और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 2 से, और डिनोमिनेटर में भी रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 3 इंटू रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 6, और माइनस 1 में रूट 2 से इंटू होगा, ये हो जाएगा रूट 2 बाय रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये आ गया 2। अब ये गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 6 बाई 3 इंटू रूट ओवर 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट 3, फिर प्लस रूट ओवर 2 माइनस रूट 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 6 बाई, और देखिए 3 है यहाँ इंटू 3 लिखेंगे, और रूट ओवर 2 प्लस रूट 3 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पर देखिए रूट ओवर 2 प्लस रूट 3 का वैल्यू हमने फाइंड किया है रूट 6 प्लस रूट 2 बाई 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट 6 प्लस रूट 2, रूट 6 प्लस रूट 2 और बाई 2, फिर प्लस यहाँ पर फिर 2 प्लस रूट 3 का ओवर रूट है, तो फिर से ये लिखेंगे रूट 6 प्लस रूट 2 बाई 2, और फिर प्लस, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और रूट ओवर 2 माइनस रूट 3 का हमने वैल्यू यहाँ पर निकाला है, तो रूट 6 माइनस रूट 2 बाई 2 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 6 माइनस रूट 2 बाई 2। ये 2 जो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा न्यूमरेटर के साथ, ये 2 ऊपर आएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में, 2 2 जा 4 इंटू रूट 2 प्लस रूट 6 बाई 3 इंटू रूट 6 प्लस रूट 2 प्लस रूट 6 प्लस रूट 2 बाई 2, और प्लस रूट 6 माइनस रूट 2 बाई 2। ये जो लास्ट 2 टर्म है इसको हम ग्रुप में ले लें।
अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 4/3 प्लस 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा और न्यूमरेटर दोनों का जो का त्यों रह जाएगा √6 प्लस √2 प्लस √6 माइनस √2 माइनस √2 प्लस √2 कैंसिल हो गया। ये आ गया 4/3 प्लस 2√6/2 2 और 2 कैंसिल। इसको हम लिख सकते हैं 4/3 प्लस √6 और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 4 प्लस 3√6। यह आंसर हो गया। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 59 तक सोल्व किया है। इसके आगे अपने अगले लेक्चर में सोल्व करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मेरा लेक्चर वीडियो मिल सके। इसे अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेशनशिप में भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। फिर अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।